योनि को सकोड़ लेना, शौच की जगह को संकोचित करना, उसको मूल बंद बोलते। पेट को अंदर, उसको उड़ियान बंद। ठोडी को छाती के तरफ, उसको जालंधर बंद। त्रिबंध करके बैठे रहो। ओम शांति, ओम आनंद, ओम परमात्मने नमः। हे विवेक दाता, वैराग्य दाता, षट संपत्ति दाता, मोक्ष दाता, हम तुम्हारी शरण हैं। तुम सर्व समर्थ हो, सर्व हितैषी हो, सर्व के अंतरात्मा हो। मेरी पुकार इसी समय सुनने में तुम ही समर्थ हो। बिना बोले भी तुम सुन लेते हो। रोके रखो श्वास को, 1 मिनट हो रहा है। हिम्मत करो, 1.25 मिनट तक श्वास रोको। विवेक दे दे प्रभु, वैराग्य दे दो, षट संपत्ति दे दो, मोक्ष की तीव्रता दे दो, तुम्हारी मुलाकात दे दो प्रभु जी, प्यारे जी, मेरे जी। हो गया 1.25 मिनट, श्वास छोड़ दो। फिर से श्वास बाहर फेंक दो। श्वास बाहर फेंक दो। त्रिबंध करो। शौच जाने की जगह को सकोड़ना, उसको मूल बंद बोलते हैं। पेट को अंदर खींचना, उड़ियान बंद। ठोडी को छाती के तरफ लगाना, दाढ़ी को जालंधर बंद। त्रिबंध करके श्वास बाहर रुका रहे। विवेक दाता, वैराग्य दाता, षट संपत्ति दाता, मोक्ष दाता, हम तुम्हारे हैं। कृपानाथ, आपके वासनाएं पाप स्वाहा होने लगेंगे। रोग के कण खींचकर जठरा में स्वाहा। हो गए 40 सेकंड, ले लो श्वास। फिर से श्वास भरो, भरो भरो और भरो और भरो और रोक दो। त्रिबंध करो। विवेक दाता, वैराग्य दाता, षट संपत्ति दाता, मोक्ष स्वरूपा, हमारी मोक्ष की इच्छा बढ़ाकर उसे पूर्ण करने में तुम ही समर्थ हो। 84 लाख योनियों के भटकाव से बचाने में तुम ही समर्थ हो। नीच वासनाओं से बचाने में तुम ही समर्थ हो। उत्तम विवेक और वैराग्य देने में तुम ही दाता हो। हे आनंद दाता, ज्ञान दाता, मुक्ति दाता। 1 मिनट 10 सेकंड हो गई, रोक के रखो। अब छोड़ दो श्वास। ये सबसे ऊंची मांग है। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मोक्ष की इच्छा, ये मिल गया तो भगवान के पीछे तुम्हें नहीं जाना पड़ेगा। भगवान तुम्हारा आत्मा होकर प्रकट हो जाएगा। दुख तुम्हें दबा नहीं सकेगा, सुख तुम्हें बबलू नहीं बना सकेगा, आनंद तुमसे जुदा नहीं रह सकेगा, ईश्वर तुमसे दूर नहीं हो सकेगा। श्वास बाहर फेंक दो। फिर से श्वास बाहर फेंकने के बाद त्रिबंध कर लो। मूल बंद, उड़ियान बंद, जालंधर बंद। त्रिबंध प्राणायाम, इसे सगर्भा प्राणायाम भी बोलते हैं अगर भगवान का स्मृति हो। त्रिबंध प्राणायाम सामान्य प्राणायाम से 100 गुना ज्यादा हितकारी, शीघ्र मंगलकारी। रोग शोक पाप ताप हर ले और भगवान के सामर्थ्य को भर ले, ये वो प्रयोग है। कोई सुबह शाम ऐसा प्रयोग करता रहे तो 40 दिन में तो कहीं का कहीं पहुंच जाए। मुसीबतों को मुसीबत करने वाला सामर्थ्य उसके हृदय में प्रकट होने लगे। रोगों को रोगी बनाकर भगा देवे।
निरोग काया निरोग मन। जितनी देर रोक सकते उतना बाहर रोको, फिर छोड़ देना, फिर अंदर रोको। इस प्रकार 3 बार अंदर रुके, 3 बार बाहर रुके। प्राणायाम समझ गए, करते जाओ। आप अपने को तुच्छ न समझिए, अकेले न समझिए, दीनहीन न समझिए, अपने को कर्म का कर्ता या फल का भोक्ता तुच्छ जीव न समझिए। कर्म होते हैं इंद्रियों में, मन में, फल भी भोगते मन और इंद्रियां और शरीर। आप उन सब को देखने वाली परम सत्ता के अमृत पुत्र हैं। ओम आनंद, ओम शांति, ओम माधुर्य, ओम ओम। प्रीतिपूर्वक मन में जपते जाइए, एकटक देखते जाइए, स्वस्तिक को या किसी को भी, इधर को इधर भी देखते। ओम ओम। होठों में जपते जाइए, ओम 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 ओम। हृदय निर्दोष नारायण से, उसके स्मरण से भी आनंदित होता जाएगा। पुण्यमय प्रताप जागृत होता जाएगा। पाप नाशक प्राणायाम और जप रोग और पाप और शोक को अलविदा देकर निरोग, निष्पाप और आनंद को प्रागट्य करने वाला ये भगवत ध्यान, भगवत विश्रांति, भगवत स्मृति, भगवत सामर्थ्य जगाने वाला योग। पापी से पापी आदमी, गिरे से गिरा हुआ आदमी भी इसका आश्रय ले, भगवान उसका हाथ पकड़ लेते। बाहर का हाथ नहीं होता है, भगवान के हाथ, बिना हाथ के सारे हाथ उसी के होते हैं, बिना पैर के सभी पैर भगवान के होते। बिनु पद चले सुने बिनु काना, भगवान के अपने कान नहीं होते, सभी के कानों से सुन लेते। अपने अलग से पैर नहीं रखते, सभी के पैरों से चल लेते। भगवान स्वयं तो निर्गुण निराकार व्याप रहे और सभी के अंतःकरण में उन्हीं की सत्ता, स्फूर्ति, चेतना। जरूर पड़े तो साकार भी हो जाते हैं, जरूर पड़े तो अवतार भी ले लेते हैं, नहीं तो नित्य अवतार संतों के अंतःकरण के द्वारा हमारे परम मंगल का मार्ग प्रशस्त करते रहते। भगवान के कई प्रकार के अवतार हैं। अवतार उसे कहते हैं जो ऊपर से नीचे को आए। न है तो राष्ट्रपति पद, लेकिन ऑफिस में आकर कारकुनों के साथ मिलकर थोड़ा कामकाज करके दिखा रहे, उनसे अपनत्व एहसास करा रहे। ऐसे है तो निर्गुण निराकार शुद्ध बुद्ध आप्त काम पूर्ण काम, फिर भी सकाम। अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्त के अधीन हूं। ईश्वर कर्म के फलदाता भी है, न्यायकारी भी है और भक्तवत्सल भी है। भक्तवत्सल है तो दुख क्यों देंगे, न्यायकारी है तो माफ कैसे करेंगे। लेकिन ईश्वर में विरोधी धर्म रहते हैं, न्यायकारी भी है, दयालु भी है, भक्तवत्सल भी है, सुहृद भी है,
सुहृद दंड नहीं देगा, लेकिन भगवान विलक्षण सुहृद है। अवश्यमेव भोक्तृत्वम कृतम कर्म शुभाशुभम, अवश्यमेव कर्म का फल भोगना पड़ता है। तो फिर भगवान की भक्ति क्यों करें? कर्म का फल भोगना ही पड़ता है तो भक्ति क्यों करें? भक्ति इसीलिए करते कि कर्म, मंद कर्म तो माफ हो जाते, तीव्र कर्म भी भगवान हटा देते। तर तीव्र कर्म भुगता तो देते हैं, लेकिन साथ में रहकर तो उनका प्रभाव इतना नहीं पड़ता। मेटत कठिन कुअंक भाल के, भगवान की भक्ति करने से भाग्य के कुअंक मिट जाते। फिर दमयंती नल को इतना क्यों भोगना पड़ा, हरिश्चंद्र को इतना क्यों भोगना पड़ा? उनसे पूछो आप भोग रहे हैं? वो बोलेंगे नहीं। कठिनाई का भी पाठ अदा करके भगवान अपने भक्तों को शाश्वत यश और शाश्वत सिद्धांत समझा देते। लाचारी से कोई दुख भोगता है वो अलग बात है, लेकिन समझदारी से कोई दुख का पाठ अदा करता है वो अलग बात है। लाचारी से उखली से बंधा जाता है वो बच्चा अलग बात है, लेकिन ये बच्चों के बच्चे और बापों के बाप यशोदा की उखली से बंध जाते हैं, लीला है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सबसे ऊंचे में ऊंची बात है कि भगवान हमारे चित्त में विवेक जगा दे। विवेक ये जगा दे कि ये संसार और वस्तुएं और सुख दुख विनाशी है, और उसको देखने वाला दृष्टा आत्मा परमेश्वर अविनाशी। आत्मा अविनाशी है, मेरा मैं असली अविनाशी है, और परिस्थितियां विनाशी है। कुछ भी मिलेगा तो छूट जाएगा, लेकिन मैं अपने आप से नहीं छूटूंगा। चाहे अपने को नहीं जानता हूं, फिर भी हूं तो मैं शाश्वत। शरीर मरने के बाद भी मैं रहता हूं। सौभाग्य हो जाए कि विवेक जग जाए। आत्मा परमात्मा जैसे घड़े का आकाश महाकाश, ऐसे जीवात्मा परमात्मा का शाश्वत संबंध है और संसार का नश्वर संबंध है। पहले आपके पास मकान नहीं था, पहले वो पत्नी नहीं थी, बच्चे नहीं थे। इस जन्म के पहले वो बाप भी तुम्हारा नहीं था और माँ भी तुम्हारी नहीं थी, लेकिन परमात्मा पहले थे, अभी हैं, बाद में रहेंगे। मैं उन्हें नहीं जानता हूं, लेकिन वे मेरे हितैषी हैं। सुख देकर मेरा उत्साह और सेवा बढ़ाते और दुख देकर मेरा विवेक और वैराग्य जगाते। मित्र देकर मुझे उत्साहित करते, शत्रु देकर मेरे अहंकार को और लापरवाही को हरते। वाह प्रभु, सुहृदम सर्वभूतानाम। भगवान तो हमें विवेक दे दो। ये ऊंचे में ऊंची चीज है। भगवान का दर्शन हो जाए, लेकिन ये विवेक वैराग्य षट संपत्ति नहीं है तो रोना चालू रहेगा, भटकना चालू रहेगा। भगवान के दर्शन तो शाकुनी ने किए थे, राम जी के दर्शन धोबी ने भी किए थे, मंथरा ने भी किए थे। विवेक नहीं था ना। अर्जुन ने भी तो भगवान के दर्शन कर रखे थे भक्ति से, फिर भी मोक्ष की तीव्र इच्छा नहीं थी ना। ये चार चीजें भगवान से ले लो। बोले महाराज ये दे दो बस। एक तो विवेक दे दो। कैसा विवेक कि आत्मा अविनाशी है और जगत विनाशी है। तुम्हारे सिवा जो मिलेगा वो छूट जाएगा। अविनाशी आत्म अमर जग तांते प्रतिकूल,
ऐसो ज्ञान विवेक है सब साधन को मूल। सारे साधनों की कुंजी है। आत्मा अविनाशी है और जगत विनाशी है। आत्मा नित्य है, आने वाले दुख सुख अनित्य है, मित्र शत्रु अनित्य है। इसमें किसी को शंका है क्या? शंका है क्या? नहीं। मित्र शत्रु अनित्य है, लेकिन उसको जानने वाला मैं नित्य हूं। ये आत्मा अविनाशी है। जगत की परिस्थितियां अनित्य है, परमात्मा आत्मा नित्य है। इस प्रकार का दृढ़ विवेक। फिर वैराग्य दे दे। संसार के जो मजे हैं हरगिज वो कम न रहेंगे, कम न होंगे। चर्चे यही रहेंगे, अफसोस हम न होंगे। ये भोगो, ये खाओ, ये फर्नीचर लाओ, लेकिन आखिर कब तक? जिसके लिए ला रहे ये शरीर भी सदा नहीं रहेगा। और इस शरीर को मैं मानते हैं, पत्नी मेरी पति मेरे, लेकिन एक दूसरे का पालन पोषण सेवा के भाव से सहयोग कर दो, लेकिन एक दूसरे को नोच के विकार भोग कर मजा लेने की प्रवृत्ति से जरा समझदारी लाओ। उसका नाम है वैराग्य। राग का ना होना। संसार से द्वेष भी नहीं करना है, और संसार से द्वेष करोगे तो जलन होगा। त्याग करोगे तो मैंने त्याग कर दिया, वैराग्य राग व्यतीत हो गया। वितराग भय क्रोध मुनि मोक्ष परायण। राग भी गया तो भय भी चला जाएगा, क्रोध भी चला जाएगा। तो विवेक फिर मिले वैराग्य। फिर नंबर आता है षट संपत्ति, 6 आध्यात्मिक खजाने। सम माना मन को रोकना। 6 मिनट कोई ज्यादा बात नहीं है। एक टक भगवान का उच्चारण करो। जो पूजा पाठ करते हो मैं वो नहीं छुड़ाना चाहता हूं, लेकिन इस चीज को महत्व दो तो उन पूजाओं का रंग सौगुना हो जाएगा। एक टक देखो। ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते। और आंखें बंद करके ध्यान करोगे तो मन कल्पनाओं में चला जाएगा। आंखें खुली रखकर एक टक तो मन के संकल्प विकल्प घटेंगे। एक टक देखना, अथवा जीभ तालू में ऊपर नहीं लगाओ, नीचे नहीं, बीच में खड़ी हो जाए। होठ थोड़े मिल जाए, जीभ बीच में खड़ी हो जाए। मन को कहना है कि जीभ ऊपर नीचे ना हो, मन लगने लगेगा। मनुष्य की विशेषता और महानता के लिए एकाग्रता भी बड़ा धन है और अनासक्ति भी बड़ा धन है। बदले की भावना से कर्म करना ही आसक्ति है, लेकिन सहज में सत्कर्म करना ईश्वर संतोष के लिए ये निष्काम कर्म है। तो एकाग्रता और अनासक्ति ये 2 ऐसे अद्भुत हथियार हैं, ऐसे 2 अद्भुत ऐसे साधन हैं कि आप कुछ भी नहीं पढ़े, लेकिन ये 2 साधन है तो दुनिया आपके पीछे चलेगी। चाहे आप इन मीन 3 हो, लेकिन ये 2 साधन मजबूत हैं, दुनिया आपके पीछे चलेगी। ये ऐसे अमोघ अस्त्र है, अमोघ शस्त्र है। ये अस्त्र शस्त्र सभी कुछ है, एकाग्रता और अनासक्ति। सारे दोष और पाप आसक्ति से और चंचलता से होते। एकाग्रता से सामर्थ्य आता और अनासक्ति से सामर्थ्य का दुरुपयोग नहीं होगा। मिली हुई परिस्थिति, मिली हुई सत्ता, मिली हुई योग्यता का जब आदमी दुरुपयोग करता है तब वहां से गिराया जाता है, दुखी होता है। मिले हुए सामर्थ्य का दुरुपयोग नहीं करें तो आप निर्भीक होते जाएंगे। जो जो सदुपयोग करेंगे त्यों त्यों वो सामर्थ्य आपका बढ़ता जाएगा। व्यवहार में, कामकाज में, मिलने जुलने में शक्ति का खर्च होता है, लेकिन एकांत में शक्ति का संचय होता है। एकाग्रता से, अनासक्ति से शक्तियों का संचय होता है। आसक्ति से और चंचलता से शक्तियों का ह्रास होता है। साधारण तुच्छ जीविका जीने वाले व्यक्ति में और बड़े ठाठ से रहने वाले व्यक्ति में यही फर्क है।
वो IAS हुआ अथवा IPS हुआ या डॉक्टर हुआ या कोई संत बना, तो उसके जीवन में साधारण व्यक्ति की अपेक्षा एकाग्रता का धन है। क्या ख्याल है? पढ़ने में कुछ एकाग्रता आई, खान पान में कुछ संयम रहा साधारण व्यक्ति की अपेक्षा। जो अच्छे ऊंचे पद पर हैं उनके क्लास फॉलो शुरुआत वाले साधारण पियून अथवा बाबू की नौकरी में, और वो बड़े ऊंचे पद पर है, तो देखोगे तो उन शुरुआती विद्यार्थियों में चंचलता थी और जो ऊंचे पद पर हैं उनमें चंचलता कम थी। इस बात को आराम से आप स्वीकार कर सकते। तो जितनी एकाग्रता और अनासक्ति उतना ही आपका आत्मबल बढ़ेगा। लेकिन इस आत्मबल से भी एक और बल है, परमात्मा बल। मनोबल से भी परमात्मा बल ऊंचा है। मनोबल, बुद्धि बल, जन बल, ये सब अपनी अपनी जगह पर है। धन बल, शरीर बल, शरीर बल से मनोबल बहुत बढ़िया होता है। हाथी के पास शरीर बल इतना है कि 10 शेरों को सूंड में पकड़ के पटक सकता है और पैरों तले कुचल सकता है। लेकिन शेर में मनोबल है। छोटा सा शेर डजनों हाथियों को मार भगाता है और हाथियों के सिर पर चढ़कर उनको चीर कर शिकार कर देता हाथी का। यह हाथी के पास शरीर बल है, शेर का मनोबल विजयी हो जाता है। और मनोबल से भी बुद्धि बल बड़ा है। बुद्धि बल मनुष्य को है, उस शेरों को भी पिंजरे में रख देता है और मन चाहा काम सरगस में करवाता है। और बुद्धि बलों में सरगस वालों के या शेर पकड़ने वाले बुद्धि बलों में से भी IAS IPS आदि का बुद्धि बल बड़ा होता है, तो उन ऑफिसरों को ये सरगस वाले भी सलाम मारते रहते। कलेक्टर को, SP को, DIG को, DGP को। लेकिन उससे भी बड़ा होता है जन बल। जन बल जिनके पास है वो नेता हो जाते, तो कलेक्टर और पुलिस के अधिकारी उन नेताओं को सलाम मारते रहते। इस बात को अस्वीकार करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। जन बल, जन बल से भी बड़ा है परमात्मा बल। जिनके पास परमात्मा बल है, ऐसे जन बल के धनी राजा अशोक संत के चरण जाते। राजा भरतरी संत के शरण जाते। राजा जनक अष्टावक्र के शरण जाते। अष्टावक्र के पास परमात्मा बल है, जनक के पास जन बल है, बुद्धि बल है, धन बल है, ऐहिक सारे बल है। लेकिन अष्टावक्र के पास परमात्मा बल है, परमात्मा अनुभूति का बल। तो ये 4 चीजें आपको परमात्मा बल तक पहुंचा देगी। एक तो विवेक, अविनाशी आत्मा है, जगत विनाशी है, सुख भी विनाशी, दुख भी विनाशी, बीमारी भी विनाशी, तंदुरुस्ती भी विनाशी, बचपन भी विनाशी, जुआनी भी विनाशी, बुढ़ापा भी विनाशी, मौत भी विनाश। मरने के बाद भी हम ज्यों के त्यों रहते हैं। तो मौत को सच्चा मत मानना। मौत आएगी और चली जाएगी, शरीर पर गुजरेगी, तुम पर मौत की दाल नहीं गलती। तो विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, आध्यात्मिक जगत की 6 संपत्तियों की माला है। शम माना मन को रोकना, दम माना इंद्रियों को रोकना। चाट खाने की इच्छा हो गई, किसी से गप लगाने की इच्छा हो गई, जरा सा पत्नी से, जरा सा किसी से अनुचित व्यवहार करके मजा लेने की इच्छा हो गई, तो इंद्रियों को दम मारा, रोक दिया अपने को। इसको बोलते दम। शम माना मन को रोका, दम माना इंद्रियों को रोका। फिर ईश्वर के रास्ते जाने में कोई कठिनाई आई, कोई श्रद्धा टूटने का ऐसा कुछ वातावरण, तो दुख सहकर भी ईश्वर के रास्ते, साधना के रास्ते, गुरु के बताए मार्ग के रास्ते चलते रहना, उसको बोलते तितिक्षा। शम, दम, तितिक्षा। चौथा साधन है समाधान। समाज में कई ऐसे निगुरे लोग हैं, कई ठट्ठा मस्करी करने वाले लोग हैं, कई विपरीत विचार के लोग हैं,
कई विपरीत खान पान देने वाले लोग हैं। तो अपने मन को ईश्वर और शास्त्र और गुरु के पक्ष में स्थित करके समाधान दे देना चाहिए। उनकी बातों में नहीं आना चाहिए, उनके आकर्षणों में नहीं आना चाहिए। जिस किसी के आप घर से निकलते हैं तो हो सके तो कहीं रहना पड़े रात 2 रात तो थोड़ा भोजन और छाजन लेके जाना चाहिए। न जाने किसका भोजन, किस हाथ का भोजन, किस कमाई का भोजन, कैसा भोजन मिले जिससे आपका तन मन बुद्धि नीचे ना आ जाए, इसलिए भोजन अपना हो। ऐसे ही बिस्तर न जाने किसके कितने गंदे संस्कार हो, बैक्टीरिया हो, और वह बिस्तर न ले जा सके तो कम से कम शाल और तकिए पर कुछ गर्म कपड़ा बिछाने का कुछ, ताकि दूसरों के रोग के कीटाणु और नीच संस्कारों से हम बचें। उत्तम यात्री वो है जो घर से निकलता है 2, 5, 10 दिन के लिए तो भोजन छाजन की पहले से योजना कर लेता है। कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, कैसे, तो कुछ अपना सात्विक रहता है। किसी ने दे दिया, किसी ने बिछा दिया, किसी ने खिला दिया तो आप किसी के संस्कारों में बह जाएंगे। सम दम तितिक्षा समाधान, अपने रास्ते पे चलने। फिर क्या, उपरती का मतलब है कि आपने जो ईश्वर प्राप्ति के उद्देश्य से तुच्छ विचार, तुच्छ दोस्ती, तुच्छ खान पान, तुच्छ व्यसन छोड़ दिए तो छोड़ दिए, फिर काहे को चखना। जैसे उल्टी कर दिया फिर काहे को उधर देखना। उपरती का मतलब है छोड़ा हुआ संसारी तुच्छ वातावरण संग छोड़ दिया तो छोड़ दिया, फिर मुड़ के नहीं देखना चाहिए। कितना भी कीमती भोजन किया और उल्टी हो गई तो क्या मुड़ के देखते हो कि भाई इसमें से कुछ ले ले? ऐसा नहीं होता है। ऐसे एक बार छोड़ दिया तो छोड़ दिया। सम दम तितिक्षा समाधान उपरती। ईश्वर प्रणिधा, ईश्वर का परम बल आपके साथ में सहयोग करने को तत्पर है। अपने बल से अगर आप में ये गुण आ जाए तो अहंकार उसको हड़प लेगा, नहीं आए तो विषाद आपको खाई में गिरा देगा। और ईश्वर का आश्रय लेकर करेंगे तो आया तो ईश्वर की कृपा से और आनंदित रहोगे, नहीं आया तो चलो ईश्वर की मर्जी करके भी संतुष्ट रहेंगे। ईश्वर आश्रय। तो सम माना मन को रोकना, दम माना इंद्रियों को रोकना, तितिक्षा माना ईश्वर के रास्ते आने वाले कष्टों को सह लेना ही तपस्या है। समाधान माना इधर उधर के कुतर्कों में न पड़ के ईश्वर और भगवान और गुरु के रास्ते अपने मन को समाधान करना। उपरामता माना, उपरती माना छोड़े हुए व्यसन, विकार या कुसंग अथवा आकर्षण संसार का फिर से न जाना। ईश्वर प्रणिधा, ये 6 मिलकर एक साधन हुआ। तो एक विवेक, दूसरा वैराग, तीसरा षट संपत्ति, चौथा साधन है ये। ईश्वर के लिए रोना ही पर्याप्त नहीं होता है, घर छोड़ देना ही पर्याप्त नहीं है, दान करना ही पर्याप्त नहीं है, दुख मिटा देना पर्याप्त नहीं है, सुख पा लेना पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त है कि दुख सुख छोड़ना, पकड़ना, ये सब जिसमें दिख रहा है वह माया है और जिससे दिख रहा है वो मैं हूं। आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करना ये चाहिए। ईश्वर के लिए रोने वाले कई मिलेंगे, घर बार छोड़ने वाले कई मिलेंगे, दान करने वाले भी कई मिलेंगे। दान करना चाहिए, आय का 10वां हिस्सा सत्कर्म में लगे, समय का 10वां हिस्सा सेवा में ध्यान में लगे, ये अच्छा है, लेकिन एक साधन से नहीं। विवेक हो, वैराग्य हो, षट संपत्ति और मोक्ष की तीव्र इच्छा हो तो भगवान ब्रह्मवेता महापुरुष से आपका भेंटा करा ही देंगे, मेल करा ही देंगे। अगर मोक्ष की इच्छा नहीं है तो ब्रह्मवेता का संग मिलने पर भी आपकी मांग नहीं है न मुक्ति की, तो फिर
ब्रह्मज्ञानी की कृपा आकर संसारी चीजें आपको दे देगी। मुक्ति की आपकी इच्छा ही नहीं है तो क्या करें? आपकी इच्छा होनी चाहिए। जैसे आपका गला दबोच दे पानी में तो आप बाहर निकलने के सिवा और कुछ नहीं चाहेंगे, ऐसे ही संसार के जन्म मरण जरा व्याधि के झंझट से छूटने की तीव्र इच्छा, इसको बोलते हैं मोक्ष की इच्छा। मोक्ष की इच्छा होगी तो दूसरा हॉस्पिटल खोलने की इच्छा महत्व नहीं करेगी। दूसरा दुकान, दूसरी क्लिनिक, दूसरा और खपे खपे नहीं, खप जाएंगे इसी में। कह रहा है आसमां ये समा भी कुछ नहीं, रो रही है शबनम में ये निजारे कुछ नहीं। जिनके महलों में हजारों रंग के जलते थे फानुस, झाड़ उनकी कब्र पे है और निशान नहीं, कुछ भी नहीं। तुम तो एक अस्पताल अच्छी चली, बापू की दया हुई, आप MBBS हो गए और सर्जन हो गए, फलाने हो गए, सर्विस में अच्छा प्रभाव हुआ, अपनी हॉस्पिटल हो गई, अब दूसरी खोलें, लेकिन आखिर क्या? इन 4 चीजों के तरफ आप लापरवाह होंगे तो आपको मजूरी माथे पड़ेगी। कितना भी अस्पताल अच्छी चली फिर क्या तथा की। धन के ढगले हैं और यश चारों तरफ है, देश परदेश में आपकी यशोगान है, लेकिन आपने आत्मा परमात्मा को नहीं जाना तो जिस शरीर की यश हुई वो तो मर जाएगा, आपको क्या मिला? तो विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मोक्ष की इच्छा, ये 4 साधन मिल जाए, इसीलिए भगवान को प्रार्थना करो, हे भगवान मेरे को तो बस ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, मेरी सारी चाह ही मिट जाए, ऐसे निर्चाह नारायण मेरे, कोई भी चाह बाकी न रहे, ऐसे पूर्णता का अनुभव कर लो। राम सुखदास महाराज सुबह सुबह सैर करने जा रहे थे, मैं भी साथ में, बड़ा प्रेम करते थे, प्राणी मात्र के लिए प्रेम था, मेरे से बड़ा प्रेम करते थे, इसमें मेरी विशेषता नहीं है, उनका अपना स्वभाव था। संकेत क्या, पूछो क्या, तो उनको अच्छा लगता था, आध्यात्मिक प्रश्न उत्तर हो तो अच्छा लगता था। कुछ पूछो। मैं क्या पूछना, तो क्या है, आपकी ये सादगी मुझे चाहिए, आपकी सादगी मिल जाए, बड़े सरल और सादे रहते, आपकी सादगी चाहिए। बोले मैं तो ये चाहता हूं कि आपके हृदय में कोई चाह ही ना रहे। मैं क्यों, ये तो पूरी बात हो गई। व्यवहार में बोला था सादगी चाहिए, वैसे तो गुरु कृपा से सादगी आपने को वारसे में ही मिली है गुरु जी के, फिर भी उन्होंने कहा कुछ क्या, तो फिर बोल दिया कि आपकी सरलता सादगी। उनकी धोती पे भी टाका लगा था, जूते में भी टाका लगा था, मेरे गुरुजी भी जूता सी के पहन लेते थे, तो मुझे अच्छा लगता था, ये सादगी चाहिए। तो बोले मैं तो चाहता हूं तुम्हारे में कोई चाह न रहे, ये तो पूरी आखिरी बात बोल दिया उन्होंने। वो तो गुरु कृपा से थी, लेकिन वो भी कितने बोलने में उदार और स्पष्टवादी थे। चाह मात्र अपूर्णता है, लेकिन व्यवहार में तो होता है, और सभी लोग पूर्ण भी नहीं हो गए हैं, और पूर्ण पुरुष भी जानबूझ के ऐसा प्रश्न कर देते हैं। जैसे सनकादि ऋषि 4 के 4 पूर्ण थे, फिर भी 3 श्रोता बनते थे और 1 वक्ता। शिव जी कहते वार वार बर मांगो हर्ष दियो सिया रंग, पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सत्संग। ये चाह होते हुए भी चाह के बंधनों से पार है। तो आप उद्देश्य बना लो, विवेक बढ़े, परमात्मा नित्य है, जगत अनित्य है, वैराग्य बढ़े, ये सब नश्वर है, छूट जाने वाला है। अछूट आत्मा को साथ में रखते हुए उसी को नहीं जाना तो अब क्या जानेंगे, उसको नहीं पाया तो दूसरा पाकर कब तक रखेंगे। ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया अंत में रोना ही पड़ेगा। ईश्वर के सिवाय किसी को भी पाया तो छोड़ना पड़ेगा। ईश्वर के सिवाय किसी को भी मिले तो वियोग होगा, पक्की बात है।
इस प्रकार का विवेक सतर्क है। मिलते रहिएगा, एक दूसरे का फोन नंबर ले लिया, कार्ड ले लिया, बड़े गले लगे और घर गए, फिर एक दूसरे से एक दो बार बात भी किया, लेकिन कुछ समय के बाद सब भूल गए। जहाज में जाते अथवा ट्रेन में जाते हो, कैसे एक दूसरे से घुल मिल जाते हो, फिर कितना टिकती है वो दोस्ती। सत्संग में आते कितने घुल मिल जाते हैं, फिर कितना टिकता है मिलना। ईश्वर के सिवाय किसी से भी आप मिले तो बिछड़ना बिछड़ना, भूलना भूलना है। और ईश्वर से मिले तो बिना मिले सभी से मिले मिलाए हो। आप ईश्वर में टिकेंगे तो ईश्वर सर्वव्यापक है, तो आपके भक्त या आपके कोई हितैषी आपके साथ कभी भी कैसे भी कहीं भी कांटेक्ट कर ले। नारायण हरि नारायण। घड़े का आकाश उतना ही नहीं है, घड़े में महाकाश है वो। ऐसे ही वो महापुरुष इतना शरीर में दिखता है नहीं, विभु है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। अचर और चर सब में व्याप्त रहा है। तत्पदम दर्शितम येन तस्मै से गुरुवे नमः। ऐसे गुरुदेव का ध्यान, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु कृपा ही केवलम शिष्य से परम मंगलम। मंगल तो आप अपने तपस्या से कर लेंगे, देवता के वरदान से अपना मंगल कर लेंगे, लेकिन परम मंगल तो सतगुरु की कृपा की कुंजी से ही होता है। और सतगुरु की कृपा वही कुंजी काम करती जाए। ये चार साधन, विवेक, वैराग, षट संपत्ति, मोक्ष की इच्छा, मां सतगुरु की कुंजी से ताले खुल जाते। डिठो मुख शहनशाह जो हींअरे थियुम करार, लथा रोग शरीर जा सतगुरु जे दीदार। वो शहनशाह सतगुरु का मुखड़ा देखा, अभी करार हो गया, निश्चिंता हो गई कि हाँ खेवैया मिल गए, नाविक मिल गए, हो गए उस पार नदी के। शाम हो गई, नाव मिलेगी न मिलेगी, नदी में बाढ़, पानी बढ़ गया। अब क्या करे, देखा कि वो खेवैया खड़ा है, संतोष रह रहा, अपना परिचित खेवैया है, संतोष हो गया। फिर पानी 5 फीट गहरा है कि 15 फीट है कि 1500 फीट गहरा है, नदी के उस पार जाने में कोई चिंता नहीं। नाव देखी, खेवैया देखा। सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का हरे भरम की कोट। ये भरम हो गया कि शरीर में हूं, मकान मेरा है, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं पापी हूं, मैं पुण्यात्मा हूं। इस प्रकार का भरम जीव को भरमा रहा है, दुखी कर रहा है। अपने को पाप का कर्ता, पुण्य का कर्ता मानेंगे तो परम पद में बड़ी अड़चन आएगी। अपने को सुख का या दुख का भोक्ता मानेंगे तो परम पद में पहुंचने में बड़ी कठिनाई आएगी। बीमारी शरीर को होती है, सुख दुख मन को होता है, राग द्वेष बुद्धि में होता है, भूख प्यास प्राणों को लगती है। मोटा या दुबला मांस होता है, नाटा ठिंगना या लंबा हड्डियां होती है, काला या गोरा चमड़ा होता है। मैं तो इन सब का हूं बाप, अपने आप। इस ज्ञान को मानने में क्या मेहनत है, कितने सारे अहंकार के परतें खुल जाती। केवं लागू છું, કેવું लागू છું, બહુ સારો રૂપાળો, પણ અંદરથી એમ જ જવાનું કે એવા ફોટો છે, એક વાર બળી જવાનું છે। कितना लग रहा हूँ, अरे बापू आप तो एकदम स्मार्ट हो गए, एकदम लाली लाली है, दिने दिने नवम नवम, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। अच्छा वाह, लेकिन अंदर से जानते कि सुंदर हो चाहे काला हो, मोटा हो चाहे पतला हो, है शमशान की डिपॉजिट। और मौत का बाप मुझे छू नहीं सकता, मुझे छूने आए तो वो भी अमर हो जाए बेटा, मैं वो। विवेकानंद बोलते थे, मैं जो आपको दिखता हूं वो मैं नहीं हूं। हम भी बोलते हैं आपको,
हम जो आपको यहाँ दिख रहे हैं उतने ही हम नहीं है, वो ही हम नहीं है। जंगल में जोगी बसता है, गह रोता है, गह हंसता है, दिल उसका कहीं नहीं फंसता है, तन मन में चैन बरसता है। वो गाता मौला मत वाला, जब देखो भोला भाला है, मन मन का उसकी माला है, तन उसका एक शिवाला है। वो तो चलता फिरता मंदिर है। ये 4 चीजें आ गई तो आप चलते फिरते मंदिर हो जाएंगे। मन मन का उसकी माला है, तन उसका एक शिवाला है। चाह न मरने जीने की, मरने की चाह नहीं और जीने की भी चाह नहीं, भोगने की भी चाह नहीं, त्यागने की भी चाह नहीं, चाह सारी समाप्त हुई। चाह न मरने जीने की, पवन रुमाल पसीने की, पास उसी के पंछी आते, उड़ उड़ के पंछी आ गए धड़ाधड़, दरिया गीत सुनाता है। तन की कुंडी मन का सोटा, हरदम बगल में रखता है। ये शरीर साधन है और ये मन भी साधन है। तन की कुंडी मन का सोटा, हरदम बगल में रखता है। 5-25 मिलकर आए, उनको घोट पिलाता है। ब्रह्म विद्या का अमृत घोट घोट के उनको पिलाता है। तन और मन का उपयोग करेगा ना। तन की कुंडी मन का सोटा, हरदम बगल में रखता है। 5-25 मिलकर आए, उनको 5-25 हजार, चाहे 5-25 100, 5-25 व्यक्ति जो भी मिलके आए, उनको घोट पिलाता है। जंगल में जोगी बसता है, गह रोता है, गह हंसता है। रोता है इसलिए क्या है रे, इतने दुखी हो रहे, इतना अमृत है, लोग इतने परेशान हो रहे। MBA कर लूं, MB कर लूं, MD कर लूं, अरे जो करना है वो छोड़कर काहे मरे जा रहे। हाय राम, व्यथित होता है। और फिर अपने अनुभव में आकर आए, मौज में रहता है कि सबसे भले हम मार दिया छक्का। ये MD होने के बाद, MBB होने के बाद, CM होने के बाद, PM होने के बाद, इंद्र होने के बाद भी उस आनंद से तो बेचारे अभी दूर है। अपने तो छक्का लग गया है, बाप रे, हाय हाय।